जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी मेडिकल की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल एक नॉर्मल और हार्ड पॉइंट के बारे में। मेडिकल आपका हार्ड या नॉर्मल नहीं होता है। मेडिकल आपका होता है जो आपके पॉइंट पर डिपेंड करता है। और कौन से आपके पॉइंट है वो आपके मेडिकल फिट होते हैं। कौन से पॉइंट है जिसको आप ट्रीटमेंट लेकर या फिर एक्सरसाइज करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर। जो अभी आपके सामने बम्पर भर्ती आ रही है वो है आपका सीपीओएसआई कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है, जीडी कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है और यूपी पुलिस का आपका मेडिकल होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित रहने वाला है। जो भी आपका डाउट है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधी कोई डाउट रहता है तो ये मेरे ऊपर दिए गए नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आपका कंप्लीट डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाती है। और अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर करना है, ताकि इस कैंडिडेट्स को सटीक जानकारी मिल सके और वो मेडिकल में जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। क्योंकि इस प्रकार के वीडियो है वो आपको रोजाना मिलते रहते हैं और आपको ये वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना है, ताकि आपके किसी प्रकार का पॉइंट है वो छूट ना पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स के डाउट रहता है कि सर नोकनी है वो किस प्रकार से होता है, बो लेग है वो किस प्रकार से होता है, क्या इसमें भी आउट किया जा सकता है? तो दोस्तों, अगर आपके नोकनी बना हुआ है, बो लेग बना हुआ है, तो केवल और केवल एक ही पॉइंट की वजह से भी आप मेडिकली बाहर हो सकते हो। काफी बच्चे हैं वो इसमें अनफिट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आपके बो लेग के बारे में कि बो लेग क्या होता है। बो लेग होता है वो क्या होता है कि आपका किस प्रकार से चेक किया जाता है। यहाँ पर है दोनों नी के मध्य अगर आपका 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है, दोनों नी के मध्य अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो बो लेग के अंदर आ जाता है। बो लेग के अंदर दूसरा क्या होता है कि आपका यहाँ पर आईएमडी के अंदर है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो भी आपका वो लेग के अंदर आ जाता है। चाहे आपका नी है वो आपस में ही क्यों ना, आप थोड़ा बहुत नजदीक क्यों ना हो, तो भी आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। केवल और केवल आईएमडी की वजह से भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए और यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है कि आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और नॉकनी में क्या होता है कि आपका नी है वो आपस में टच रहता है और थाई पर आप देखते हो नॉर्मली, तो यहाँ पर आपका 2 फिंगर का अगर गैप बन रहा है और यहाँ पर आपका 3 फिंगर का गैप बन रहा है तो वो जनरली आपका नॉकनी नहीं होता है, वो आपका मेडिकली फिट हो जाता है। और अगर नॉकनी है वो ज्यादातर केसेज के अंदर क्या होता है कि आपको लेटा कर चेक किया जाता है, यानी फर्श पर है आपको लिए पैरों को फैलाने के लिए बोलते हैं और उसके आधार पर आपका नोकनी चेक किया जाता है। इसका एक्सरसाइज की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है वो होता है आप पिल्लो डालकर इसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। और फिजियोथेरेपी की सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको आप मात्र 20 से 25 दिन के अंदर इसको काबू ला सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स के, तो काफी डाउट रहता है कि सर क्या इस प्रकार के स्टार है, छोटे छोटे स्टार अगर आपकी गर्दन पर बना हुआ है तो ये क्या मेडिकली फिट हो जाता है? दोस्तों, ये आपका मेडिकल में फिट नहीं होता है, ये आपको रिमूव करवा लेना है। इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो लेजर ट्रीटमेंट होता है। लेजर ट्रीटमेंट आप इसका यूज कर सकते हो। लेजर ट्रीटमेंट लो लोगे तो आप मात्र है आपका घाव पूरी तरीके से 20 से 25 दिन के अंदर बढ़ जाता है। और आपका एडवांस टेक्नोलॉजी से आपको इसका लेजर ट्रीटमेंट लेना है। ऐसा नहीं है जो आपके रोड साइड पर जो बैठे रहते हैं टैटू वाले आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या भी है कि वो भी इस प्रकार के हैं, आपका लेजर ट्रीटमेंट कर देते हैं, परंतु उनसे ये टैटू है पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो पाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है मेरे दोस्त, मात्र है इस प्रकार के टैटू है वो 1 से 2 सीटिंग के अंदर पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, लेजर ट्रीटमेंट। और लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके काफी डाउट है डीएनएस को लेकर। डीएनएस आपका 2 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है कि आपका नाक के अंदर है वो मांस बढ़ा हुआ रह सकता है, और दूसरा क्या होता है कि आपका हड्डी है वो क्या है कि टेढ़ा रहता है। अगर आपका हड्डी टेढ़ा है और आपको श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या है कि मेडिकल में फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपका हड्डी भी टेढ़ा है और अगर आपके नाक के अंदर मांस भी बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो सर्जरी होता है वो लेना पड़ता है।
माइल्ड डीएनएस है तो आपका मेडिकली फिट हो सकता है, परंतु मॉडरेट डीएनएस है उस स्थिति में केवल और केवल सर्जरी से ही उसको ठीक किया जा सकता है। सर्जरी की बात करें तो 1 मंथ पुराना सर्जरी इसका फिट हो जाता है। 1 मंथ डीएनएस का सर्जरी है वो आपका फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 1 मंथ नहीं हुआ है तो भी आप उसको हिडन में रखते हुए मेडिकली फिट हो सकते हो। वहां पर एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने सर्जरी लिया है। सर्जरी आपको थोड़ा सा क्या है कि एडवांस तरीके से यहाँ पर लेना है, ताकि आपके क्या है कि नाक पर टाके वगैरह ना है और किसी प्रकार से बाहरी तौर पर आपको नजर ना आए कि इसका सर्जरी हुआ है। और अब बात कर लेते हैं ये जो सीपीओ खंडियट है जिनके प्रॉब्लम है कि हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस क्या होता है कि इस प्रकार से दोनों पैरों को मिलाने पर यहाँ पर आप देख सकते हो वी गेप बन जाता है। अगर इस प्रकार से वी गेप बन गया है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये आपका हेलोक्स वल्गस होता है। ये फीमेल खंडियट्स के अंदर काफी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अगर इस प्रकार से अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उसका कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर जाकर और इसका आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक्सरसाइज ही सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है। एक्सरसाइज मात्र है 20 से 25 दिन अगर आप कर लोगे तो इसको काबू ला सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। इसमें ज्यादा आपको हेडेक वाला इसमें कोई पॉइंट नहीं है, केवल और केवल एक्सरसाइज पर आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कलर विजन। कलर विजन में काफी बच्चे क्या करते हैं कि पहली बार ओरिजिनल इशारा बुक होता है वो मेडिकल के समय ही देखते हैं, जिसकी वजह से कुछ पैटर्न कुछ डिजीज आपको क्या है कि गलत पढ़ने में आ जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आपका कलर विजन अगर प्रॉब्लम आप चेक करना चाहते हो तो उसका ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर जाकर देख सकते हो। मैं लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी वो आपके जोड़ दूंगा, वहां पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस प्रकार से कलर विजन आपको पहले ही चेक करके जाना है, क्योंकि आपका कलर विजन सभी भर्तियों के अंदर चेक होगा। अगर आप वर्दी से संबंधित तैयारी कर रहे हो तो कलर विजन आपका सभी के चेक होगा। यूपी पुलिस हो, चाहे आप एसएसजीडी कैंडिडेट हो, चाहे सीपीओ कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल होता है तो भी आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो चेक किया जाता है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है बचपन में है गर्म पानी की वजह से यहाँ पर बर्न मार्क बन गया है। इस प्रकार से बर्न मार्क में क्या होता है कि ज्यादातर केसेस के अंदर आपको फिट कर दिया जाता है, परंतु आपका जो स्किन की चेक किया जाता है, यानी कि अगर आपके पसीने की ग्रंथि अगर एक्टिव हो रखी है, अगर वो अगर अभी तक जीवित है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको जनरली फिट कर देते हैं। और आपका पसीने की ग्रंथियां ही ज्यादातर वो चेक करते हैं। इस प्रकार के पॉइंटों में है वो आपको काफी हद तक कैंडिडेट्स को फिट भी किया है। और पसीने की ग्रंथियां अगर आपकी मर चुकी है तो आपको मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये आपका यूपी पुलिस में काफी हद तक इसको फिट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर इनका फिंगर हो अब नॉर्मल बना हुआ है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इस ज्यादातर केसेस के अंदर इस प्रकार के जो आपके पॉइंट होते हैं वो पकड़ में भी कम आते हैं, परंतु आपको स्प्लिंट है वो यूज कर लेना है। किसी प्रकार का आपको रिस्क नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका वेरिकोज वेन, क्या इस प्रकार की वेन्स भी है वो भी क्या वेरिकोज वेन होती है। तो दोस्तों पिक के अनुसार ये वेरिकोज वेन लग रहा है। अगर इसका डोपलर टेस्ट होगा, डोपलर टेस्ट के अंदर वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। वेरिकोसिटी आने पर क्या ट्रीटमेंट लेना है आपको, स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। स्क्लेरोथेरेपी लेकर और आप मेडिकल फिट हो सकते हो। स्क्लेरोथेरेपी की वजह से क्या है कि आपका ये पकड़ में नहीं आता है। मेडिकल के समय अगर ये पकड़ में आ गया कि आपका वेरिकोज वेन बना हुआ था और आपने ट्रीटमेंट लिया है तो भी आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ सकता है। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिसका किसी प्रकार का मेडिकल से संबंधित अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। वेरिकोज वेन को आप हिडन में रखना है, ट्रीटमेंट ले लेना है। स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। और उसके साथ ही अगर इसके साथ ही अगर आप मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और अब नेक्स्ट पिक की बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है लिटिल फिंगर है वो कट गया है किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो यहाँ पर इस प्रकार का अगर फिंगर कट है तो ये अपना टोटली मेडिकल से बाहर कर देने वाला है। कोर्स का रास्ता छोड़कर आप सिविल जॉब की तैयारी करना है। सीएससी के अंदर आपका मेडिकल नहीं हो रहा है तो ये मान के चलोगे वो लगभग आपका सिविल जॉब है, तो उसके अंदर आपको जुड़ जाना है।